Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokama Ghat. Let's continue our next topic, capital budget. Okay, students, in previous videos we have discussed about components of budget. मीन्स प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बजट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं. हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स? देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. ओके, तो टू कंपोनेंट्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? रिवेन्यू बजट होता है. ठीक है, रिवेन्यू बजट को हम लोग डिस्कस करते समय हमने बताया था आपको कि रिवेन्यू बजट दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है. सबसे पहले रिवेन्यू होता क्या है ये डिस्कस किया. ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू बजट जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है. एक रिवेन्यू रिसीट्स एंड सेकेंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू रिसीट्स क्या हैं? द रिसीट्स विच क्रिएट नो लाइबिलिटी और कॉज ऑफ नो रिडक्शन इन गवर्नमेंट असेट्स. यानी कोई भी ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट पर ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करे और ना ही कोई गवर्नमेंट के असेट्स में रिडक्शन करे, वो क्या है? रिवेन्यू रिसीट्स है. रिवेन्यू रिसीट्स को भी हमने फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, एक टैक्स रिवेन्यू, एक नॉन एंड अनदर नॉन टैक्स रिवेन्यू. टैक्स रिवेन्यू में ऑल दोज रिसीट्स विच कलेक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू द रिसीट्स विच कलेक्ट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस या कलेक्ट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस अदर देन टैक्सेस. यानी टैक्सेस के अलावा अदर सोर्सेस से जितना भी रिवेन्यू गवर्नमेंट को होता है, रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू कहलाती हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. तो मैं आपको बताया गया था कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच creates no liability on government or which creates no assets of government or no reduction in government liability. यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना तो कोई असेट क्रिएट करते हों और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हों स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे. तो ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती क्यों है? आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन हैं, जो नॉर्मल फंक्शन हैं, जनरल फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, उनको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. आपको बताया था कि रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों क्या हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये साइक्लिक प्रोसेस से परफॉर्म करते रहते हैं. क्लियर? इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट का सेकंड कंपोनेंट, कैपिटल बजट. ओके, क्योंकि हमने रिवेन्यू कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया है. अब हम कैपिटल बजट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. तो हमने कैपिटल बजट कंपोनेंट को भी डिस्कस करते समय बताया कि कैपिटल बजट्स में भी दो सब कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे. एक होगा कैपिटल रिसीट्स एंड सेकेंड क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर है? ये चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो हम पहले कैपिटल रिसीट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल रिसीट्स. उसके बाद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे कि दैट व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमने जब रिवेन्यू रिसीट्स को डिस्कस किया था, ठीक उसी समय हमने आपको रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस बताया था. और जब हम लोगों ने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया था तो उसी समय हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी डिफरेंस क्रिएट किया था.
रेवेन्यू रिसीट्स क्या थी? द रिसीट्स विच क्रिएट नो लाइबिलिटी एंड नो रिडक्शन इन गवर्नमेंट असेट्स। यही बोला था ना। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। मीन्स द रिसीट्स विच क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट, यानी ऐसा कोई भी अर्निंग सोर्स, ऐसा कोई भी रिवेन्यू कलेक्शन सोर्स जो गवर्नमेंट पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर दे स्टूडेंट्स, और रिड्यूस इन गवर्नमेंट असेट्स, या गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उनको रिड्यूस कर दे, ऐसा कोई भी अर्निंग सोर्स स्टूडेंट्स, अर्निंग सोर्स जो गवर्नमेंट पर या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, क्रिएट लाइबिलिटी, और रिड्यूस गवर्नमेंट असेट्स, या गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस कर दे, वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट? कैपिटल रिसीट्स होंगे। क्लियर? देखिए लिखा है कैपिटल रिसीट्स रिफर्स टू ऑल दोज रिसीट्स विच क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट और रिड्यूस असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऐसा किसी भी सोर्स से मनी कलेक्ट करता है, पैसा कलेक्ट करता है, जिस सोर्स की वजह से गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या गवर्नमेंट को अपने असेट्स को रिड्यूस करना पड़े, तो ऐसे सभी रिसिप्ट रिसोर्स स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे? कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आप के पास पैसा नहीं है, आपको स्कूल फी डिपॉजिट करनी है, तो क्या करेंगे? आप किसी रिलेटिव से या किसी दूसरे सोर्स से बोरो करेंगे, उधार लेंगे, और जैसे ही उधार लेंगे आप पर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपको एक टेंशन हो जाएगी कि हमें उस पर्सन का जिससे आपने उधार लिया, बोरो किया है, उसको रिपेमेंट करना होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लाइबिलिटी हो जाती है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, उसकी रिसिप्ट्स कम होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है, बोरोइंग करती है। लोन गवर्नमेंट 3 तरह से स्टूडेंट्स ले सकती है। अपनी पब्लिक से यानी सिविलियंस से लोन ले सकती है, हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकती है, या फिर गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से यानी किसी विदेशी से भी लोन ले सकती है। तो गवर्नमेंट 3 तरह के लोन लेती है स्टूडेंट्स। एक अपनी पब्लिक से कैसे लोन लेगी, किसी दूसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी पब्लिक लोन पब्लिक से ले सकती है। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI से ले सकती है। तीसरा फॉरेन कंट्रीज से भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ से गवर्नमेंट लोन लेती है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन स्टूडेंट्स जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रिसीट्स कम हो, गवर्नमेंट लोन लेती है। और जैसे ही लोन लेगी, बोरोइंग करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट से पब्लिक से करे, चाहे वो RBI से करे या फॉरेन कंट्री से करे, तीनों ही तरह के लोन में बोरोइंग्स में क्या होगा स्टूडेंट? गवर्नमेंट पे एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और इस लाइबिलिटी के क्रिएट होने की वजह से जो गवर्नमेंट लोन लेती है वो कैसी रिसीट्स हो जाएंगी स्टूडेंट? कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये लोन लेने से, लोन रिसीट से गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इसलिए ये लोन क्या होंगे? कैपिटल रिसीट्स होंगे। क्लियर? यहाँ देखिए मैंने लिखा पब्लिक बोरोइंग और गवर्नमेंट बोरोइंग। पब्लिक को स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ही कहा जाता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कौन बनाती है? पब्लिक बनाती है, इसलिए गवर्नमेंट को दूसरी टर्म में हम पब्लिक भी कह सकते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको पब्लिक बोरोइंग्स लिखा दिख जाए, या
आपको गवर्नमेंट बोरोइंग लिखा दिख जाए, दोनों ही सेम थिंग है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो गवर्नमेंट बोरोइंग और पब्लिक बोरोइंग क्या है? कैपिटल रिसीट हैं। इसे हम बोरोइंग को लोन्स भी, पब्लिक लोन्स या गवर्नमेंट लोन्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या एग्जांपल है, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर से लोन लेती है, या फिर कभी कभी पब्लिक को भी लोन दे देती है। फॉरेन सेक्टर से लोन लेती भी है और फॉरेन सेक्टर को लोन देती भी है। ऐसे ही पब्लिक से लोन लेती भी है और पब्लिक को लोन देती भी है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, मान लीजिए गवर्नमेंट है, इसने यूएसए को 500 रुपए लोन दिया। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, केवल 500 रुपए का क्या दिया? लोन दे दिया। तो अब यूएसए इस 500 रुपए पर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना? इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट का क्या होगा स्टूडेंट? रेवेन्यू रिसीट्स होगा, बताया था मैंने आपको। लेकिन दूसरे फेज से अगर इसे हम देखें तो एक तरह से जो यूएसए इंडियन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, ये इंटरेस्ट क्या है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की इनकम भी तो हो गई। यानी गवर्नमेंट ने जो 500 का लोन यूएसए को दिया, ये क्या हो गया? एक असेट हो गया, गवर्नमेंट का एक असेट हो गया। क्यों? क्योंकि उस लोन से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनकम मिलने लगी। ठीक है? तो जब यूएसए इंडिया का लोन वापस कर देगा, इंडिया का लोन वापस कर देगा, जो 500 रुपीज लिया इसको पेमेंट कर देगा, तो क्या होगा? इंडिया ने जो लोन दिया उस लोन की रिकवरी हो जाएगी। इसीलिए यहां लिखा है रिकवरी ऑफ लोन्स। जब रिकवरी ऑफ लोन्स होगी तो क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट के असेट्स जो हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कम हो जाएंगे। और जैसे ही असेट्स कम होंगे तो ये जो रिकवरी ऑफ लोन की वजह से असेट्स कम हुआ, तो असेट्स कम हो गया, तो अभी लिखा देखिए रिड्यूस इन असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का असेट्स कम हो रहा है। तो जो रिकवरी ऑफ लोन से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है स्टूडेंट्स, वो भी कहाँ शामिल होता है? कैपिटल रिसीट्स में शामिल होता है, कैपिटल रिसीट्स में शामिल होगा। क्लियर? क्लियर है ना? ओके। सेकेंड, थर्ड देखिए डिसइन्वेस्टमेंट। फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, बाकी को देख लेते हैं। इसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जो आप गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे आपने सुना होगा एनएससी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। सुना होगा आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब मैं आपसे 11th में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो एनएससी है, किसान विकास पत्र है, ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक को अपने ये एनएससी हुआ, एनएससी हो गया या किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है, किसान विकास सी ही लिख देते हैं इसे। ठीक है? तो ये क्या है? एक तरह के सर्टिफिकेट हैं, बॉन्ड हैं, जो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक को यानी सिविलियंस को बेचती है। और पब्लिक क्या करती है? अपने पास का जो पैसा है, जो मनी है, वो गवर्नमेंट को दे देती है, बदले में इनको परचेज कर लेती है। तो गवर्नमेंट जो
इस तरह के सर्टिफिकेट बेचती है स्टूडेंट्स, ये भी क्या हैं, क्योंकि अभी पब्लिक ने परचेज कर लिया, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को पब्लिक का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये जो एनएससी वगैरह भी हैं, ये भी क्या है, गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। इसलिए स्टूडेंट जो स्मॉल सेविंग्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ये भी क्या है, गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे पीएफ हो गया, पब्लिक या पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इनमें जब कोई एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है, डिपॉजिट करता है, तो एक टाइम के बाद गवर्नमेंट को वो पैसा भी वापस करना पड़ता है पब्लिक को। इसलिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे जीपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, इस तरह की ये क्या है, गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं। तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट करना क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स होगा। क्लियर है। एक चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ध्यान देने की है कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू जो रिसीट्स हैं स्टूडेंट्स वो रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी एक टाइम के बाद वो बार बार अपने आप को रिकरिंग करती हैं, बार बार अपने आप को साइक्लिक करती हैं, साइकिल करती हैं, यानी एक निश्चित टाइम के बाद वो अपने आप ही रिवाइज होती हैं। ठीक है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स का नेचर स्टूडेंट रिकरिंग नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू नीड परफॉर्म किया जाता है। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि हर साल लोन ले, जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो लोन लेगी, एक साल में 2 बार भी ले सकती है, 3 बार भी ले सकती है, कभी कभी ऐसा होगा कि किसी साल लोन ही नहीं लेगा, यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इसलिए कैपिटल रिसीट्स को नॉन रिकरिंग इन नेचर कहा जाता है। क्लियर। अब देखते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, अपोजिट वर्ड है, अपोजिट मीनिंग है किसका, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का अपोजिट मीनिंग है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी गवर्नमेंट को कुछ रिसीप्ट होती हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग्स होती हैं, और ये अर्निंग्स डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को जो भी अर्निंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी अर्निंग कहाँ जाती हैं, कैपिटल रिसीट्स में जाती हैं। और ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये समझ लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने LIC, आप सभी जानते हैं LIC को, इसीलिए मैं LIC का एग्जांपल ले रहा हूं। LIC जो कंपनी है या जो LIC इंटरप्राइजेज है, किसका ऑनरशिप है स्टूडेंट इस पे, गवर्नमेंट का, यानी इसकी मालिक कौन है, गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट ने LIC को स्टूडेंट सेटअप किया होगा, बनाया होगा, ठीक है, तो कुछ इसमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा। मान लीजिए 500 करोड़ रुपया लगा के इंडियन गवर्नमेंट ने LIC को सेटअप किया, इस्टेब्लिश किया, और आज LIC अच्छा बिजनेस कर रही है। ठीक है, LIC पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट ऑन LIC है ये क्या होगा स्टूडेंट, रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा, ये रेवेन्यू होगा। आपको बताया था, क्योंकि LIC क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी पर जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, आपको बताया था, रेवेन्यू रिसीट्स में जाता है। ठीक है। तो लेकिन जब LIC को गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया होगा, बनाया होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो जब LIC को बनाया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, तो क्या हुआ, असेट्स क्रिएशन हुआ ना, असेट्स क्रिएशन हुआ, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होगा। ठीक है। और गवर्नमेंट ने जब LIC को सेटअप कर दिया और LIC 500 रुपीज़ इसमें लगा के, या 5 करोड़ 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करके LIC को बनाया। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि LIC की जो शेयर है,
या LIC कंपनी को कुछ शेयर यानी कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है। तो क्या होगा? पहले गवर्नमेंट ने LIC को बनाया तो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसी LIC के या तो पूरी कंपनी को बेच दिया प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट लोगों को, या फिर इस कंपनी के कुछ शेयर, मान लीजिए 200 रुपए या 200 करोड़ के शेयर पब्लिक को बेच दिए। तो अब इसका ऑनर कौन हो गया स्टूडेंट? ऑनर कौन होगा? 500 रुपए 500 रुपए ही मानते, करोड़ भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 500 रुपए गवर्नमेंट ने लगाए, तो इसका ऑनर कौन था? गवर्नमेंट थी। अब देखिए गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया कि 300 रुपए के जो शेयर हैं वो अपने पास रखे और गवर्नमेंट 200 रुपए के शेयर क्या किए? पब्लिक को बेच दिए। तो अब इसका मालिक कौन हो गया? 300 रुपए का मालिक कौन होगा? गवर्नमेंट। और 200 रुपए की ऑनर कौन होगी? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर होगा। यानी और ये 200 रुपए किसके पास चले जाएंगे? गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया उनमें से क्या किया? 200 रुपए वापस ले लिया, यानी डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट को डिस इन्वेस्टमेंट में बदल दिया, यानी जो 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया उसमें से 200 रुपए इन्वेस्टमेंट में से बाहर निकाल लिया, यानी डिस। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्टमेंट करती है या गवर्नमेंट की जो अपनी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं जिसे हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या एंटरप्राइजेज, कभी कभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इनको बोलते हैं, PSUs भी बोलते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट कंपनियों के कुछ शेयर प्राइवेट लोगों को बेचने लगती है, यानी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा वापस निकालने लगती है, तो इसे डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। देखिए वही यहाँ लिखा है, सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैंने यहाँ PSUs लिखा है, आगे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ जाइए आप, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट enterprises to private sector is known as disinvestment। यानी गवर्नमेंट जब अपनी कंपनियों के की भागीदारी या गवर्नमेंट अपनी कंपनियों की का स्वामित्व, ऑनरशिप जब प्राइवेट सेक्टर को बेचने लगती है तो इसे क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आएगा, जो भी रिसीविंग्स होंगी गवर्नमेंट को, वो कहाँ जाएंगी? कैपिटल रिसीट्स में जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है? गवर्नमेंट का जो असेट्स होते हैं उनमें रिडक्शन होता है। आपको बताया था पहले गवर्नमेंट की असेट्स कितने? 500, लेकिन जब 200 प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए तो अब गवर्नमेंट का असेट्स कितना बचा? 300। देखिए असेट्स रिड्यूस हो गया। यानी डिसइन्वेस्टमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस करता है। इसलिए ये डिसइन्वेस्टमेंट स्टूडेंट क्या होगा? कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट है क्या? सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका कैपिटल रिसीट्स का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम कैपिटल बजट के दूसरे सब कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने से पहले आपको एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉल करना होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको क्या बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
refers to the expenditure which create no assets, कोई assets create नहीं करता, and reduce no liability of government। यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए ना तो कोई असेट क्रिएट करते हो और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई रिडक्शन करते हो, वो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती क्यों है? ताकि उस गवर्नमेंट के जो नॉर्मल फंक्शन है उनको परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, ठीक वैसे ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जस्ट अपोजिट होगा। यानी ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट करे, गवर्नमेंट का असेट क्रिएट करे, या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करे, यानी रिड्यूस इन लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी ऐसा कोई भी बजट का एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए या तो असेट्स क्रिएट करे या गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस करे, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्लियर है? देखिए वही यहां पर लिखा भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट्स एन असेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए कोई असेट क्रिएट करे या गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस करे, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन, यानी गवर्नमेंट कुछ भी कंस्ट्रक्ट करती है, गवर्नमेंट कुछ भी निर्माण करती है, कहीं रोड बनवाती है, ठीक है, कहीं पर ब्रिज बनवाती है, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनवाती है, कुछ भी गवर्नमेंट जो भी कंस्ट्रक्ट करेगी उससे क्या होगा? गवर्नमेंट की लायबिलिटी गवर्नमेंट के असेट्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी गवर्नमेंट जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन करती है वो गवर्नमेंट के लिए असेट्स बन जाती है, गवर्नमेंट के लिए असेट क्रिएट करती है। इसलिए गवर्नमेंट चाहे स्कूल बनवाए, चाहे हॉस्पिटल बनवाए, चाहे रोड बनवाए, चाहे ब्रिजेस या बिल्डिंग, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाती है तो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा स्टूडेंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स। गवर्नमेंट ने जो लोन लिए, मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट 3 तरह से लोन लेती है, सिविलियन से भी लोन लेती है, आरबीआई से और फॉरेन कंट्रीज से भी लेती है। तो गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिए हैं, अगर गवर्नमेंट उन लोन पर इंटरेस्ट पे करती है तो कहाँ जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो लोन्स लिए हैं उन्हीं को रीपेमेंट कर देती है तो क्या होता है? इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1000 रुपए के लोन ले रखे हैं तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट? 1000 की। लेकिन उसने गवर्नमेंट ने 500 रुपए का लोन वापस कर दिया तो अब लायबिलिटी कितनी बचेगी स्टूडेंट? 500 की, यानी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो गवर्नमेंट जब भी अपना पैसा लोन के रीपेमेंट में खर्च करती है तो वो खर्च क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ओके, परचेज ऑफ मशीनरी। अगर गवर्नमेंट कोई मशीनरी परचेज करती है, चाहे वो डिफेंस के लिए बंदूकें हों, चाहे डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर हो, या गवर्नमेंट यूज़ के लिए हेलीकॉप्टर हो, या गवर्नमेंट कंपनी में लगने वाला कोई भी कंप्यूटर या मशीन हो, गवर्नमेंट A to Z कोई भी मशीनरी परचेज करती है तो क्या होगा? गवर्नमेंट के असेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। यानी गवर्नमेंट अगर मशीनरी परचेज करती है तो उससे क्या होता है? असेट्स क्रिएट होता है। इसलिए गवर्नमेंट का परचेज ऑफ मशीनरी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
ठीक है। या गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लैंड कर देती है। अभी आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट को लोन देगी या किसी कंट्री को लोन देती है, ठीक है, तो दोनों ही स्टेट में क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही असेट्स क्रिएट होगा तो ये गवर्नमेंट जो लोन देती है स्टेट को, अपने स्टेट्स को, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी लोन देती है स्टेट्स को दे सकती है या फॉरेन कंट्रीज को दे सकती है, तो ये गवर्नमेंट जो भी लोन देगी ये क्या करेंगे, असेट क्रिएट करेंगे। और ये असेट्स क्रिएशन या गवर्नमेंट का जो लोन है वो किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अब समझ गए होंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते, यानी एक समय के बाद इनकी पुनरावृत्ति हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ये दोबारा यूज़ किए जाएं एक निश्चित टाइम के बाद, ये फिर से साइक्लिक प्रोसेस में आए ऐसा जरूरी नहीं होता। गवर्नमेंट हमेशा कंस्ट्रक्शन करती रहे, कभी मान लीजिए हर साल 100 स्कूल खोलने हैं, बनाने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कभी 100 स्कूल भी बनेंगे, कभी 200 भी बनेंगे, कभी 50 ही बनेंगे। यानी इस तरह से गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन भी रिकरिंग नेचर का नहीं है। रीपेमेंट लोन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट को 500 का लोन रीपेमेंट ही करना है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी, हर साल इतनी मशीनरी परचेज करनी है, कंपलसरी नहीं है। उनका टाइम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज होगा। ऐसे ही लोन गवर्नमेंट को कंपलसरी देना ही है हर साल, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी रिकरिंग नेचर के नहीं होते। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी एक टाइम के बाद इनकी पुनरावृत्ति होती है, साइकिल इनका चलता रहता है। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि एक निश्चित टाइम के बाद इनकी पुनरावृत्ति होगी, ये दोबारा यूज़ किए जाएंगे या एक टाइम के बाद ये साइक्लिक प्रोसेस से परफॉर्म होते रहेंगे, ऐसा कैपिटल बजट में कंपलसरी नहीं होता। इसलिए कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कैपिटल बजट को डिस्कस कर चुके हैं और इस डिस्कशन के साथ ही हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बजट कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए, समझिए कंपोनेंट्स ऑफ बजट को, जो मैंने आपको रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो बताए हैं, अच्छे से सीखिए। इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको आइटम्स दूंगा जिनको आप लिस्टिंग करेंगे कि उनमें से कौन सा आइटम रिवेन्यू रिसीट्स है, कौन सा आइटम कैपिटल रिसीट्स है, कौन सा आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। आप वीडियो देखिए, मैं आपको इसके लिए असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड करूँगा और आपको गूगल क्लासरूम में जाकर उस असाइनमेंट को देखना है और फिर उस असाइनमेंट को सॉल्व करके क्लास वर्क में अपलोड करना है। आप नॉर्मल अपलोड कर देते हैं, नॉर्मल अपलोड नहीं करना है। आप पहले क्लासरूम ओपन कीजिए, वहाँ आपको बॉटम पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्ट्रीमिंग दिखाई देगा, क्लास वर्क दिखाई देगा और प्यूपल। तो आप पहले प्यूपल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही अपना जो आपने असाइनमेंट सॉल्व किया है उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।